हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो जो कोई व्लॉग नहीं है। आज मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि डेली डेली वही लाइफ दिखाते हुए और कभी टाइम नहीं मिलता। थोड़ी देर बातें की, 5 मिनट बातें की, 7 मिनट बातें की, बस ऐसे ही चलता है। लेकिन आज मन कर रहा है कि भाई मैं थोड़ी टाइम बस ब्लॉग डेली लाइफ से हटके कुछ बातें करूँ आप लोगों के साथ। बस ऐसे ही मन कर रहा है, क्योंकि आजकल देखिए यूट्यूब पे एक न्यूज़ बहुत आई हुई है जो रियल भी है। और जिसने भी उस न्यूज़ को सुना है, जिसने भी देखा है, सबका मन झकझोर के रख दिया है सबको उस न्यूज़ ने। और मैंने भी 2-3 दिन पहले देखी है वो न्यूज़, लेकिन विश्वास ही नहीं हो रहा था, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई ये भी हो सकता है, ऐसा भी। ऐसा कैसे कर सकता है भगवान किसी के साथ भी, इतना बुरा टाइम कैसे दिखा सकता है। तो एक बहुत फेमस यूट्यूबर है स्नैपी गर्ल के नाम से, उसको कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। तो उसकी फर्स्ट सेकंड मैरिज हुई थी ये उनके देवर के साथ। और फर्स्ट थी, उनके फर्स्ट हस्बैंड थे वो कोरोना टाइम में जो है ख़त्म हो गए थे। तो अभी जो है वो बहुत खुश थी, लगभग 1 साल से काफ़ी खुश थी। तो उनके 2 गुड़ियाँ हैं, एक पहले हस्बैंड की है, दूसरी गुड़िया अब उनकी है, देवर की। तो 2 गुड़ियाँ हैं उनके। इतनी खुश थी वो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा खुश थी। और लोग इतने गंदे गंदे कमेंट पढ़ने को मिल रहे हैं, इतने गंदे गंदे कमेंट्स पढ़ने को मिल रहे हैं कि ये तो एक माँ बाप के दोनों बेटों को खा गई है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कि एक औरत कितनी ये कितनी अपशगुनी है, कितनी क्या है। तो ये दुनिया एक औरत को ऐसे कैसे बोल सकती है अभी इतना, कि ऐसे कैसे बोल सकती है। देखिए, जो टाइम, जो घड़ी ऊपर वाले ने निश्चित कर रखी है, वो तो टाइम देखिए सबके साथ होना है। जो इस धरती पे आया है वो हर किसी के साथ होना है, जो आया है वो जाएगा भी। लेकिन दुनिया को ऐसी गंदी बातें नहीं बोलनी चाहिए, किसी के हाथ में नहीं होता, क्योंकि वो बहुत खुश थी अपनी लाइफ में। और कोई नहीं चाहता किसी का साथ छोड़ना, बहुत ये किसी के हाथ की बात नहीं होती है। तो लोगों को थोड़ा सा ये बात बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। पता नहीं ऐसे ही मुंह से कुछ भी निकाल देते हैं। तो बस मैं तो यही प्रे करूँगी कि ऊपर वाला जो है उनको, माँ बाप को, क्योंकि उनके माँ बाप, एक माँ बाप के जो है 2 जवान बेटे उनकी आंखों के सामने चले जाते हैं ना, तो उस माँ बाप के शरीर में जीते ज़रूर हैं वो, लेकिन कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। वो पत्थर बन जाते हैं, बिल्कुल पत्थर। और उस औरत को देखिए, वो कैसे अपनी 2 बेटियों को संभालेगी, कैसे अपने माँ बाप को संभालेगी। बस मैं तो ये दुआ करती हूँ ऊपर वाले से कि उनको हिम्मत दे, उनको ये दर्द, ये दुख सहने की शक्ति दे। तो क्योंकि दुख तो सभी को है, सभी को है। जिसने भी ये न्यूज़ सुनी है तो सबको ही है दुख तो। क्योंकि देखिए कितनी खुश थे, मैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ, बहुत टाइम से देखती हूँ। कितनी खुश थी वो अपनी लाइफ में, और एकदम से ये न्यूज़ सुनने को मिल जाती है तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो कुछ लोग तो उनका 3 या पता नहीं 4 मई को एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट। उनके हस्बैंड जो राजवीर जी हैं, राजवीर चौधरी हैं, एक्सीडेंट हुआ था। तो कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे थे कि वो उसी टाइम ख़त्म हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 2-3 दिन हॉस्पिटल में भी रहे हैं, कोमा में रहे हैं, लेकिन वो बचे नहीं हैं, डॉक्टर उनको बचा नहीं पाए। तो क्योंकि एक्सीडेंट ही इतना भयंकर था, इतना भयंकर था। उनकी गाड़ी, न्यूज़पेपर में भी आई है ये न्यूज़, उनकी गाड़ी का एक एक पुर्जा जो है, एक एक पुर्जा, इतना बुरा हाल हो गया उनकी गाड़ी का, बहुत ही ज़्यादा। तो सभी से प्रे करूँगी, सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, तो किसी के बारे में ऐसा शब्द ना बोलें। अगर उनको अच्छी दुआ नहीं दे सकते हैं तो प्लीज़ बद्दुआ भी ना दें, क्योंकि ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। उसको भरोसा, उसके ऊपर छोड़ देंगे सारी बातें। और इंसान हैं हम, इतना पत्थर कैसे हो सकता है इंसान की ऐसी बातें बोल देता है। पता नहीं कितना, इतना हृदय, इतना कठोर हृदय कहाँ से लाता है वो। तो ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। और मैं ही प्रे करूँगी ऊपर वाले से कि
उनको दर्द, ये जो ये घड़ी इस टाइम उनके परिवार पे है, दुखों की घड़ी, उससे ऊपर वाला उनको मतलब उभारे और वो आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उनके दो बच्चियां हैं और बूढ़े माँ बाप हैं और उनको वो संभाले। सपना जो उनकी वाइफ है राजवीर चौधरी की, उनको संभाले और इस ऊपर वाला इस दुखद घड़ी में उसको हिम्मत दे। तो सभी प्रे करना, मेरी तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि उनके लिए सभी प्रे करना हाथ जोड़ के। तो चलिए, बस मैं यही बोलना चाहती थी, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी भरी है कुछ लोगों के अंदर। कुछ लोग इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, मतलब उनका तो पता नहीं कैसा माइंड होता है, वो कुछ भी नहीं सोचते, सिर्फ अपना दिमाग लगाते हैं। वो अपना दिमाग लगाते हैं, वो किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते। मैं तो ये बोलती हूँ कि वो इतना मतलब इतना दिल कहाँ से लाते हैं, इतना कठोर दिल कहाँ से लाते, कैसे बोल सकता है एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में ऐसा। तो प्लीज़ किसी के बारे में ऐसा बोलने से पहले सोचें, और इससे जो ये हमारे ऊपर है इससे डरें। तो बाय बाय।